यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। आज के समाचार पत्र में दिया गया है। क्या वास्तव में रास्ता साफ हुआ है या नहीं, इस विषय में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा वॉच करते रहिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी वह जेन्युइन होगी, 100% अथेंटिक होगी। आपको मालूम होगा कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी को लेकर भी बड़ी अपडेट है। जैसा कि कई लोग बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। हमने आपको क्या बताया था पहले और आज क्या बताऊंगा, दोनों में आप फर्क देखिएगा। 100% अथेंटिक लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर भी आपको जानकारी मिलने वाली है। डीएलएड को लेकर जानकारी मिलने वाली है। साथ साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर आर परीक्षा को लेकर भी जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको सही सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, क्योंकि आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई बुक परचेज करना है तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2 साल से लटकी 22,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ, आज के समाचार पत्र में लिखा हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसी साल से शुरू कराएगा परीक्षा, पारदर्शी होगी परीक्षा। सवाल है कि कौन सी परीक्षा शुरू कराएगा, फिर 2023 की या 22 की। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 में कौन कौन सी वैकेंसियां थी। वन रक्षक का था, नक्शा नवीस का था, अशुलिपिक का था, नेत्र परीक्षण अधिकारी का था, कनिष्ठ सहायक का था, लेखा परीक्षक का था, दंत स्वास्थ्य विज्ञानी का था, प्रवर्तन कांस्टेबल का था, एक्सरे टेक्नीशियन का था, ग्राम पंचायत अधिकारी का था। सभी को पता है। और फिर 2023 से आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि, सहायक लेखाकार, कनिष्ठ विश्लेषक, सहायक स्टोर कीपर, बीसीजी तकनीशियन और अभियंता सिविल, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, सचिव श्रेणी के जितनी भर्तियां, एजीटीए की भर्ती यानी कि प्रवृत्ति सहायक गुरु सी की भर्ती, यानी कि कुल मिलाकर हम बात कर लें 22-23 की, तो 22,791 पदों पर भर्ती इनको करनी है। बहुत सारी भर्तियां हैं जिसकी परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नई नीति के आधार पर परीक्षा कराने के लिए एजेंसी के चयन में जुटा हुआ है। यह काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा, यह समाचार पत्र में दिया गया है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, जो नई एजेंसी है जिसकी परीक्षा फिर 2023 वाले वैकेंसी के लिए होना है, फिर 2023 की वैकेंसी के लिए जिस एजेंसी के माध्यम से परीक्षा होना है उसका चयन किया जा रहा है। यह चयन प्रक्रिया दिसंबर माह में कंप्लीट होगी। कब? दिसंबर माह में। और अभी वक्त लगेगा परीक्षा होने में फिर 2023 की। कुछ जानकारी आप लोग और मांग रहे थे, जैसे नई भर्तियों के प्रस्ताव को लेकर क्या जानकारी है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी के मुताबिक भर्ती परीक्षाओं के लिए एजेंसियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। इसका चयन का काम नवंबर माह में पूरा हो जाएगा। यह अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधिकारी हैं। इसके तुरंत बाद परीक्षा कार्यक्रम जारी करके प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आयोग ने 22-23 में करीब 20 विज्ञापन निकाले। भर्ती पारदर्शी तरीके से कराने पर काम चला। दागी एजेंसी को मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा कराया जाएगा। गोपनीयता बनाने के लिए एजेंसियों को अलग अलग काम दिया जा रहा है। अब सोचिए जरा कि कैलेंडर की कहीं भी जिक्र नहीं है। जिस परीक्षा को कराना होगा उसका सिलेबस, किसी परीक्षा तिथि जारी की जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, लेकिन भर्ती परीक्षा कैलेंडर नहीं जारी किया जाएगा। इस समाचार पत्र से यही पता चला, आज के समाचार पत्र में। यह वास्तविक है कि कैलेंडर नहीं जारी करेंगे। फर्दर करके अभी जो करंट में उनकी मंशा है आयोग की, उसके आधार पर बता रहा हूँ। भविष्य में मंशा बदल भी सकता है भाई। आज आप चॉकलेट खा रहे हो, कल को आप चॉकलेट छोड़ सकते हो। आज आप समोसा खा रहे हो, आपका समोसा के प्रति रुझान है, कल आप छोड़ के फुल्की पे आ सकते हो, गोलगप्पे पे आ सकते हो, चाट पे आ सकते हो। तो दिमाग हर किसी का बदलता रहता है। चेतन मन से अपने सोचिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी करंट की जानकारी को फर्दर नोटिस के माध्यम से परीक्षा तिथि जानकारी देना और परीक्षा करवाना इनकी मंशा है। अब लोअर पीसीएस वैकेंसी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि फिर 2024 से वैकेंसी आएगी या फिर 2023 से। आप पूछते हैं ना
मैं उसकी भी जानकारी वीडियो में दूंगा और पूरी ऑथेंटिक जानकारी अगले वीडियो में दूंगा, कुछ जानकारी इसमें दूंगा। लगभग अभी 400 से अधिक पदों का अध्याचन यूपीएससी को प्राप्त है और विभिन्न विभागों का अध्याचन आने वाला है। यानी कि अध्याचन अगर समयबद्ध तरीके से आ गया तो 1000 से लेकर 1500 पद भी हो सकते हैं ग्रेजुएट लेवल के। पेट 2023 से आने की संभावना क्यों है? सचिव ने कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं बताया गया है और आश्वासन हर कोई देता है। पेट 2023 से वैकेंसी आने की चर्चा क्यों है और पेट 2024 से आने की चर्चा क्यों है और ना आने की चर्चा क्यों है? देखिए, लोअर पीसीएस की वैकेंसी का इंतजार अगर आप कर रहे हैं तो पेट 2023 से आने की चर्चा इसलिए है क्योंकि जो पेट 2024 की परीक्षा है वह कुंभ के बाद यानी कि मार्च के बाद ही होने की संभावना दिख रही है। अप्रैल मई तक एक्सपेक्टेड है कि परीक्षा को करा लेंगे, किसकी? पेट की। अब इतना लंबा हो रहा है तो कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो सकता है मार्च अप्रैल तक आ जाए, क्योंकि परीक्षा होगा उसके बाद रिजल्ट आएगा तो काफी विलंबित हो जाएगी भर्ती लोअर की, तो हो सकता आ जाए और आ भी सकता है। लेकिन यह कोई दावे के साथ नहीं कह सकता है कि लोअर की वैकेंसी पेट 2023 आएगी ही, क्योंकि जितने भी टेलीग्रूम गुरुम मैं कहता हूं, उनको ग्रुप नहीं कहता, गुरुम कहता हूं, क्योंकि वो सबको गुम कर देते हैं उसी में। जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं या जितने भी टेलीग्रूम चैनल हैं जो कि भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी देते हैं, टेस्ट सीरीज बेचते हैं, या जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस महीने भर्ती आ जाएगी और कितने पदों का अध्याचन प्राप्त है। मैं जानता हूं 400 पदों का अध्याचन प्राप्त है, 400 प्लस पदों का, और अध्याचन मांगे गए हैं 10 से 1500 पद हो सकते हैं। बात समझ रहे होंगे आप, मुझे कुछ ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। अब हमने आपसे बोला था पिछले वीडियो में कि 2025 से पहले लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आएगी, और जब मेरे द्वारा बोला गया था तभी इस बात की चर्चा नहीं थी कि पेट का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, उसमें ज्यादा विलंब होगा। आप सोचिए, बरसों पहले बताई गई बात मेरी सत्य साबित हो रही है और 2025 में उसका नोटिफिकेशन आने की संभावनाएं दिख रही हैं। संभावनाएं दिख रही, कंफर्म नहीं है, संभावनाएं दिख रही हैं। अब जितने लोग धरने में गए थे और सचिव जी उनसे बात किए थे, बताएं क्या बात किए थे? अपने मन से तो मैं भी कह दूंगा कि अध्यक्ष जी हमसे बताएं कि पेट 2023 से जो है वैकेंसी नहीं आएगी, 24 से आएगी। अपने मन से मैं भी कह सकता हूं कि 7800 पदों का अध्याचन प्राप्त हो गया लेखपाल के। अपने मन से मैं कुछ भी कह सकता हूं और अध्यक्ष जी को बता सकता हूं, सचिव जी को बता सकता हूं। देखिए, मुझे ग्रुप को ग्रोथ नहीं करना, मुझे चैनल को ग्रोथ नहीं करना है। हमारा चैनल जितने भी सही है और इस चैनल के माध्यम से मेरा मकसद है जितने भी लोग हमसे जुड़े ऑथेंटिक जानकारी उनको मिले। हमें रेवेन्यू की चिंता नहीं है, मुझे पैसे की चिंता नहीं है। इस चैनल से मेरा कोई खर्चा चलता है? नहीं चलता है। बशर्ते मेरा कर्तव्य है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे, 100% ऑथेंटिक जानकारी पहुंचे, इसलिए मैं इस चैनल पर वर्क करता रहता हूं, हमेशा सही जानकारी देता हूं और सभी को पता है। तब भी लोग जलते हैं। भैया 63,000 से जल रहे हो, 63,000 सब्सक्राइबर से जल रहे हो, अगर कहीं ये 10 लाख हो जाएंगे तो आपका तो आप समझ लीजिए क्या हो जाएगा। तो पेट के संबंध में वीडियो में जान गए होंगे। अब मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि कितने पदों पर अध्याचन प्राप्त हो सकता है, तो अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, समय समय पर जानकारी देता रहूंगा। अब डीएलएड की बात कर लेते हैं। डीएलएड में प्रवेश को 3,25,440 ने पूरी की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। तो अब ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है। फाइनल सबमिशन की बात करें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो 3,54,904 अभ्यर्थियों ने किया है, लेकिन इसमें से 27,663 अभ्यर्थियों ने तय तिथि पर शुल्क जमा नहीं किए हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से जो जानकारी प्राप्त हुई है, 2,31,000 सीटों पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 25 अक्टूबर के मध्य रात्रि में पूरी हो गई और डाटा सामने निकल कर आया है कि इतने लोग फाइनल सबमिट किए हैं।
अब काउंसलिंग कार्यक्रम जारी होने में भी विलंब होगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक आदेश में इंटरमीडिएट उत्तरी छात्र छात्रा को डीएलएड में प्रवेश दिए जाने का निर्देश सरकार को दिए हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्नातक अर्हता के क्रम में पूरी की गई है। ऐसे में पीएनपी सचिव ने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने के लिए शासन की अनुमति मांगी है। अनुमति मिलने के बाद अपील दाखिल की जाएगी, उसके अनुरूप स्थगन मिलने के उपरांत डीएलएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम जारी किया जाएगा। इसके चलते अभी तक काउंसलिंग का नया कार्यक्रम जारी नहीं हो सका है। तो ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, आपको समझने वाली जानकारी चाहिए, सही सटीक जानकारी चाहिए, जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल प्लस सेट करें। अब बात करेंगे पीसीएस को लेकर। यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर और आरओ की परीक्षा को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया था, ना कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया था। अब कुछ लोग कहेंगे हम ही सारे लड़कों को भेजे थे, हमारे ही देन है, तो आपका देन नहीं, उन बच्चों का देन है जो तैयारी करें और विलंबित हो रहे हैं। इसमें किसी का देन नहीं, ना हमारा देन है ना किसी का देन है। जो आप कैंडल मार्च देखे थे, हमने सभी से कहा है कि आपको शांत नहीं बैठना है, आराम पूर्वक उठना है और सरकार से बात करना है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग तो बात ही नहीं कर पाएगा, यूपी पीएससी से बात करना है। आरओ परीक्षा यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर उसी के संबंध में कैंडल मार्च निकाला गया था, ना कि यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती को लेकर। अगर यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती को लेकर कैंडल मार्च निकलवाने का इतना शौक है और आप जानते हैं कि आप धुरंधर सिंह हैं और आपके कहने पर लाखों बच्चे टूट जाते हैं, आपके कहने पर लाखों बच्चे जो है मैदान में आकर अपनी मांग करने लगते हैं, तो भैया एक पोस्ट डालकर दिखाइए और 10,000 बच्चों को एकत्रित करके और यूपी ट्रिपल एससी पर जो जाकर जो है एक कैंडल मार्च निकाल दीजिए रात में। वो तो लखनऊ में करना है, इलाहाबाद में थोड़ा ना करना है। तो इलाहाबाद में जो कैंडल मार्च हुआ था वह आरओ की परीक्षा को लेकर, यूपी पीसीएस की परीक्षा को लेकर कि वनडे में करवाया जाए, एक दिन में कराया जाए। तो मैं ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए प्रसिद्ध ही हूँ, सभी को पता है। इसी को लेकर कई चैनल वाले जलते हैं, कहते तुम पैसा कमाते हो। अरे भैया, पृथ्वी पर कौन पैसा नहीं कमाना चाहता है भाई? कोई यूट्यूब चैनल बनाया है और स्पॉन्सर किसी का कर रहा है तो वह पैसा कमाने के लिए कर रहा है ना। कोई न्यूज़ चैनल बताओ जो बिना ऐड के अपना टीवी चैनल चलाते हो, कोई चैनल एक बता दो। अरे यार, तुम बाहर निकलते हो और नौकरी करने का प्रयास करो तो पैसे के लिए कर रहे हो। अभी कह देंगे तुमको हम लेखपाल बना देंगे और तुमको सेक्रेटरी बना देंगे और सैलरी आपको 5,000 देंगे, तो आधा लोग भग जाएंगे। अब सेक्रेटरी क्यों बनना चाहते हो, अपने आत्मा से पूछो। लेखपाल क्यों बनना चाहते हो, अपने आत्मा से पूछो। पूछो। आप सोचिए कि टीचर का पे ग्रेड ज़्यादा है, तब भी ग्राम पंचायत अधिकारी सेक्रेटरी बनने के लिए तत्पर रहते हैं। इसका रीजन क्या है, आप अपने आत्मा से सोचो। तो इस कमेंट बॉक्स में कहोगे कि 8 मिनट का वीडियो बनाते हो, 9 मिनट का वीडियो बनाते हो, लंबा कर देते हो, पैसा कमाने के लिए करते हो। तो ये बताओ कि जब मैं 8 न्यूज दे रहा हूँ, 9 न्यूज दे रहा हूँ और 11 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, 8 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ, तो 8 मिनट में जो है 11 न्यूज का डिवाइड करके देखो, देखो कितने मिनट का एक न्यूज है। आप सोचते हो कि एक एक न्यूज बनाओ 4-4 मिनट का, तो 18-20 मिनट हो जाएगा। तो आप इस पर तो ध्यान नहीं देते, तो इसलिए आपका सिलेक्शन किसी भर्ती में हो पाने की संभावना नहीं है। आप केवल कमेंट बॉक्स में कटाक्ष कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो। तो भैया, सटीक जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े। बकवास करने के लिए जुड़ेंगे तो सीधे ब्लॉक कर दूंगा। मैं फैक्ट बोलता हूँ और इससे इनकम नहीं, इससे आपको सही जानकारी मिलती है। तो आपको उस व्यक्ति का एहसान मानना चाहिए जो आपको सटीक जानकारी दे रहा है। अब आप धुरंधर सिंह इतने हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करते, वीडियो देखते, तो धुरंधरी किसी और चैनल पर करना, फटीचर चैनल पर, इस चैनल पर मत करना। बाकी पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जुड़ना चाहते हो जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।